नशा कम या ज्यादा ये चलता है मन के हिसाब से। और हम आत्माओं ने अब मन को भी छोड़ के अंतर मन से जुड़ना होता है। केवल अंतर मन पे है, और वहां पहुंचने के बाद माया काम नहीं करती है। अंतर मन तक माया नहीं पहुंच पाती है। वो एक सागर की गहराई तलहटी जहां हीरे पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सागर में बिल्कुल नीचे उतर जाना, ऊपर ऊपर से नहीं लेना। ये है वो असली। माना आंखों से जो दिख रहा है उससे माया फंसाएगी आपको। आपने वहां से पार कर दिया कि छोड़ो ना, रहने दो। कोई कोई बात सुनाएगी माया, वहां से भी आप पार हो गए, छोड़ो ना, होता रहता संसार में, छोड़ दो, कोई बात नहीं। माया को पता है यहां से भी जीत गई, यहां से भी जीत गई, यहां से भी जीत गई। और फिर हम क्या कहते हैं, योग लगाया, आज बड़ा अच्छा लगा, कल भी बहुत अच्छा था, और अभी थोड़ी देर से पता नहीं कैसे मन बेचैन हो रहा है। माना समझो कि जिस जिस पड़ाव पे तुम जीतते गए, माया फिर वहां से हारती गई, मगर पीछा नहीं छोड़ा उसने। अब उसने मन पे काम करना शुरू कर दिया। तभी लोग क्या कहते हैं, पिछले कई दिन में योग तो बहुत अच्छा लगा, मगर 2 दिन से बहुत बेचैन हो रहे हैं। अगर कई दिन से योग लगा हुआ होता, कई दिन से, तो बेचैनी आती कैसे? सोचने वाली बात है ना। पिछले 10 दिन से बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्त योग लग रहा है, और पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है। उस वक्त क्या मूर्खता होती है, चेक नहीं करती आत्माएं सभी कि 10 दिन अच्छा लगा होता तो क्या 2 दिन से खराब होता? नहीं, रियल में वो योग था ही नहीं, क्योंकि मन पे वो कभी भी कब्जा कर सकती है। वहां पे आने का उसके पास पूरा का पूरा अथॉरिटी है। अब तुम उस मन को भी छोड़ के भाग जाओ, वहां से हट जाओ और गहरे में उतर जाओ और अंतर मन से जुड़ जाओ। अंतर मन से जुड़ने का मतलब है उस अनहद नाद से जुड़ जाओ जहां बिल्कुल शिव बह रहा है। एक वो दरिया, कहने में दरिया, मगर वो एक बहुत स्लो कुछ ऐसा बह रहा है। कहां बह रहा है? इस शरीर में? पता नहीं कहां बह रहा है। इस वायुमंडल में? पता नहीं कहां बह रहा है, पता नहीं, बह रहा है। और मैं उससे कनेक्ट हो गई। अब आग लग रही है कहीं पे, लग रही होगी। अब कहीं कुछ और हो रहा है, हो रहा होगा। अब मेरे शरीर में बीमारी आ गई होगी। अब मुझे कोई जला रहा है, भला बुरा कह रहा है, कह रहा होगा, मुझे क्या मतलब, मैं तो वहां से कनेक्ट हूं। इसको बोलते हैं असल में योग, जो मन के ऊपर नीचे होने से भी हट जाए। सभी आत्माएं मन तक योग मानती है, और माया मन को जब मर्जी निचोड़ देती है। तब आती है उदासी। इतनी गहराई को जिसने समझ लिया, और मैं साक्षी होके देखती हूं, आज मेरा मन बहुत ऊपर नीचे है, होता रहे, मुझे क्या मतलब। माया कूद रही होगी इस पे, होता रहे, मगर मैं तो यहां हुई नहीं, मैं तो वहां हूं जहां बिल्कुल वो दरिया बह रहा है, जिसको अनहद नाद, अनहद नाद, जहां माया की औकात नहीं, वहां पहुंच जाए। सिर्फ मेरी औकात है। माना उस ध्वनि से, वो ध्वनि, वो ध्वनि भी नहीं कह सकते, वो एहसास, उसका कोई नाम नहीं है। उससे मैं जुड़ गई, माना उस मौज में आ गई, और मौज में आके एकदम मोम बन गई। मोम को जैसे मर्जी डाल लो, ढल जाता है। इतना नाजुक होता है मोम, मगर इतना नाजुक होके भी इतने विकराल अंधेरे को भी चीर देता है, जलते चीर देता है।
अब से मन तक जो लगे उसको योग नहीं मानना, वो योग था ही नहीं, वो सिर्फ एक खेल था, वो एक खेल था। गिरे उठे पड़े संभले, गिरे उठे पड़े संभले, ये खेल था। सागर के तलेटे में जाओ, उससे जुड़ जाओ और साक्षी होके देखो, आंखों से जो दिख रहा सब स्वाह हो जाएगा। कानों से सुन रहे हैं, कोई कुछ नहीं बचेगा, सब बेकार बात, व्यर्थ बात नहीं है। और मन हलचल आएगा, मन तो हलचल होने दे, हलचल। इस हलचल को भी साक्षी होके देखना और अपने उस एहसास से जुड़े रहना, उस मोहब्बत से जुड़े रहना। ये असली 24 घंटे का निरंतर योग है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये बहुत ऊंचे की बात है। माना इसमें उस स्मृति का भी एहसास नहीं होता जिसको अब हम कर रहे हैं। इसमें साकार और आकार में शिव को भी साथ नहीं लेना पड़ता, इतनी बारीकी पहुंच जाती है। ये वो बारीकी है जहां ये नहीं पता होता कि साकार कुछ होता है क्या, या आकारी कुछ होता है क्या, या बिंदु कुछ मणि होती है क्या। ये सारे नाम जो हैं वो ड्रामा के भीतर के हैं। अनादि रूप में कोई बिंदी नहीं, कोई डायमंड नहीं, कोई ज्योत नहीं होती। एक एहसास होता है और वो शिव होता है, और उसमें मैं आत्मा खोती हूं और खोती चली जाती हूं। वहां माया की कोई एंट्री नहीं है। और जीते इस शरीर में मैं बहुत दूर होती हूं, ड्रामा से बहुत दूर होती हूं, साक्षी होके देखती हूं इन्हीं आंखों से। ये है वो न्यारी प्यारी अवस्था, ये है वो समा जाने और डूब जाने वाली अवस्था। ये है सारा खेल। इस बात को गहराई से मंथन करो, तपस्वी क्या कहना चाह रहा है। इस एनर्जी को पकड़ो। इसे कहते हैं जीते जी बंधन मुक्त, इसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्ति इसे कहते हैं। इस शरीर में रह के हर प्रभाव से बहुत ऊपर साक्षी दृष्टा होना, ये है वो। माया नाचती रही, कोई असर नहीं आ रहा। एक समय वो भी था कि कोई थोड़ा सा भी तेज बोलेगा तो लगता है तेज क्यों बोल रहा है, इसने इन शब्दों का यूज क्यों किया। माया तुरंत अटैक करती थी। आज एक ये वक्त भी आ गया है कि बोलने तो जो बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मौलाई मस्ती में रहूंगा, बोलने दो, होने दो। आज वो चीज आ गई है। इससे भी पार जाना है, इससे भी पार जाना है। वो असली योग है। फिर लगाना नहीं पड़ता, वो लगा रहता है। नशा आंखों से बहता है और मस्तक बिल्कुल चमकता रहता है। चलता फिरता वो आत्मा म्यूजियम बन जाता है और उस शिव के यूज का होता है। ऐसी स्टेज बन जाती है। इसको समझना और पकड़ना, और पकड़ के ऐसे इसको भीतर भर लेना। फिर माया की ताकत नहीं, बड़े बड़े बारूद बम फटेंगे, कत्ले आम होगा, मगर सब कुछ आम लगेगा, कुछ भी खास नहीं, नथिंग न्यू। हर भाव से, प्रभाव से, हर किसी के स्वभाव से आत्मा बहुत ऊपर चली जाएगी। ये है वो अनहद का। इससे जुड़ जाना, माना फिर कहीं और से जुड़ने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आज ये तो कल वो, अब तो यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। उसके बाद कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ड्रामा, कोई ड्रामा, कोई माया, कोई कुछ नहीं सामने आएगा। यही तक खेल है बस। फिर आएगी तो संगम की मौज, मौज और मौज। फिर कोई बोझ नहीं रहेगा,
सूखे में भी सुखी होने का एहसास अपने आप आएगा। कर्ज भी कर्ज नहीं लगेगा, लगेगा ये भी ड्रामा का सीन है। शिव अपने आप सुलझाएगा और सारे फर्ज भी वही निभाएगा। मुझे क्या करना? मोहब्बत, लव में लीन हो जाना, माना लिमिट को पार कर जाना और लिमिट पार करके मिट जाना, माना मिट्टी से बहुत ऊपर चले जाना। शिव भी कहे वाह वाह वाह, गीत गाएगा ना, वाह वाह वाह। एक गीत जानता वो, कितना आसान है। देखो, न खाना छोड़ना, न पीना छोड़ना, न कुल कुटुंब घर परिवार छोड़ना और न संसार छोड़ना, इतना आसान है।